हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 60 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि अमेरिका, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन-सा था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विलियम बेंटिक का संबंध किस सुधार से है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि सती प्रथा उन्मूलन से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 8, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑक्सीजन यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि हमारा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा काली मिट्टी को, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जमशेदपुर यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में रंग पहचानने वाली कोशिका क्या कहलाती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कोन यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन-सा भाग पंचायती राज्य से संबंधित है? प्रश्न है कि भारत का संविधान कौन-सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा भाग 4, ठीक है? भाग 4 यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा भगत सिंह यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, ठीक है? प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा डेसिबल में यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 11, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा है अजंता गुफाएँ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म से, ठीक है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने में कौन-सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों विटामिन के से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? ठीक है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि गंगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? ठीक है? प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि हरिसेन, ठीक है? हरिसेन ने लिखी थी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ओज़ोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा समताप मंडल में यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि पोखरण, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मछली उत्पादन से यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि राज्यसभा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि गोदावरी को, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि हाइपोथैलेमस, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है? प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों O2 यानी कि ऑक्सीजन को, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि संसद, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1942 में यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे ऊँचा बाँध कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा टिहरी बाँध, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, इसका मुख्य परिणाम क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऋतु परिवर्तन, ठीक है? यानी मौसम परिवर्तन, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस आयोग की सिफारिश पर राज्यों का भाषाई पुनर्गठन हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों फज़ल अली आयोग, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा यकृत यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जिम कॉर्बेट यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वायु गति, ठीक है? वायु गति यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि अफ्रीका को, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि मलेरिया किसके काटने से होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि मादा मच्छर, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19, ठीक है? यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि सरोजिनी नायडू। इसके बाद है अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा टाइटेनियम, ठीक है? यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा व्यापार से यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव कान का संतुलन भाग कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सेमीकर्कुलर कैनाल, ठीक है? प्रश्न है कि मानव कान का संतुलन भाग कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेमीकर्कुलर कैनाल, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा चिल्का, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा शनि यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि सन 1976 में, ठीक है?
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाने वाले हार्मोन कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्लूकागन यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा माजुली, ठीक है? यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि चाणक्य, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कान में, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उसका नाम जो है हड्डी का दोस्तों वो हो जाएगा हमारा स्टेप्स, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1951 से 1952 के बीच में, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है किस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि काली मृदा में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि मुख में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि सुचेता कृपलानी, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि 120 दिन का, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा डी यानी कि कलकत्ता, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि स्वच्छ जल, ठीक है? इसके बाद जो हमारा आखिरी प्रश्न है, वो है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा वसा जिसे कि हम फैट बोलते हैं, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।